Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 14 probability. We have already discussed 13 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss chapter 14 that is probability. और स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So first of all, let's discuss some basic definitions related to this chapter. So first definition is probability. Probability का हिंदी मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? संभावना या फिर पॉसिबिलिटी, यानी किसी चीज़ के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है या फिर कितना चांस है, that is known as probability. Now let's discuss formal definition of probability. Probability means possibility or chance. So प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है? पॉसिबिलिटी या फिर चांस. हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन, या मीन्स किसी चीज़ के होने का कितनी पॉसिबिलिटी है या कितना चांस है, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी. कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कस करते हैं. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन. सो बाहर का वेदर ऑब्जर्व करते हैं तो रेन होने की, बारिश होने की कितने चांस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, that is known as probability. Probability of getting head in a toss of a coin. मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने कोई कोइन टॉस किया, हेड या टेल आने के कितने चांसेस हैं. मीन्स आप कहते हैं कि हेड आएगा, आपका फ्रेंड कहता है कि टेल आएगा, तो हेड या टेल आने के कितने चांसेस हैं या फिर पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी. इसी टाइप से चांस ऑफ विनिंग ऑफ टीम. मान लीजिए कोई टीम गेम खेल रही हैं तो ए और बी दो टीमें हैं, ए के जीतने के कितने चांसेस हैं, बी के विनिंग के कितने चांसेस हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी. आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर होगी स्टूडेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी या फिर चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं. इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स एक डाइस है, डाइस को जब रोल करेंगे तो उस पर 1 ऊपर आएगा फ्रंट फेस पे, या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नंबर फ्रंट फेस पे आ सकता है. सो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं स्टूडेंट्स के एग्जैक्टली आउटकम क्या होगी, मीन्स रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट क्या रहेगा. इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स दो टीमें खेल रही हैं, ए और बी. ए विन करेगी, ए जीतेगी या विन जीतेगी, बी टीम जीतेगी, इसके बारे में आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले ही आप एडवांस में नहीं बता सकते हैं. तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ट्रायल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम मीन्स फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसके बारे में आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एडवांस में ये नहीं बता सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा. दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इवेंट और आउटकम. इवेंट या फिर आउटकम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द रिजल्ट ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट. कोई आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज़ नोन एज इवेंट और आउटकम. मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने एक डाइस रोल की, डाइस रोल करने के बाद फ्रंट फेस पे मान लीजिए 2 आया, तो इसके कितने फेस होते हैं स्टूडेंट्स? 6 फेस. 6 फेस में से कोई भी नंबर आ सकता है, बट तो 6 फेस क्या होंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे. 6 में से कोई भी आ सकता है फेस ऊपर, बट अगर मान लीजिए ऊपर 2 आया तो 2 जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया दैट इज़ नोन एज आउटकम और इवेंट. इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, इसका कोई हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, बट मान लीजिए स्टूडेंट्स टेल आया, तो जो टेल आया, टेल क्या होगा हमारा? आउटकम या फिर फाइनल रिजल्ट या फिर इवेंट. सो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज़ नोन एज आउटकम.
नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने कोई डाई को रोल किया, तो आपको कितने फेस होते हैं डाइस के? 6 फेसेस हो सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग होती है। तो ये जो 6 फेसेस होंगे उनको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिखें, मीन्स सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हैं उनको करली ब्रैकेट्स में बंद करके हम लिखें, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सैम्पल स्पेस। इसी टाइप से कोइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, ये जो चांसेस हैं इनको अगर हम करली ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिखेंगे और बीच में हम कोमा का यूज़ करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे क्या होंगे? सैम्पल स्पेस। सो व्हाट इज सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। जितने भी फाइनल रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको अगर हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिखें, ब्रैकेट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? करली ब्रैकेट होगा। करली ब्रैकेट में क्लोज करके और बीच में जो आउटकम्स होंगे, यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो उनके बीच में हम कोमा का यूज़ करेंगे। इसी टाइप से डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी फेस ऊपर आ सकता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आ सकता है, आउटकम आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 को जब कोमा लगा के हम करली ब्रैकेट में क्लोज करके राइट डाउन करेंगे, दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आप डिफरेंट टाइप से सैम्पल स्पेस को राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली मीन्स जिनकी आने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। इवेंट्स विद सेम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस मीन्स ऐसे इवेंट्स या आउटकम्स जिनके आने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है, दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने कोइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो दोनों के चांसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये दोनों के चांस, हेड और टेल आने के चांस क्या होंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसी टाइप से आप जब डाइस को रोल करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 में से कोई भी फेस फ्रंट फेस पे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। सो सबके चांस क्या होंगे? इक्वल होंगे आने के। सो सबकी प्रोबेबिलिटी या फिर चांस ऑफ हैपनिंग क्या होंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो हैपनिंग, यानी जिनके आने के चांसेस इक्वल हों, दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, In toss of a coin, probability of getting head and tail are equally likely. So जब कोइन को टॉस करेंगे, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वली लाइकली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोबेबिलिटी फार्मूला। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, बट प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? P ऑफ E से हम डिनोट करेंगे। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? E फॉर इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। P ऑफ E दैट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, और उसको डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी जो टोटल आउटकम्स जितने होते हैं वो हम नीचे लिखेंगे। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर क्या होगा हमारा? जो फाइनल रिजल्ट होगा, और नीचे क्या होगा हमारा? जो टोटल सैम्पल स्पेस थे, यानी टोटल आउटकम्स जो थे उनको हम नीचे लिखेंगे। शॉर्ट में हम कैसे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। यानी एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने के कितने चांसेस हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा?
दो सैंपल स्पेस हैं। कौन कौन से? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड आने के भी इक्वल चांस है और टेल आने के भी इक्वल चांस है। तो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? दो कौन से? एक हेड और एक टेल, 1 2 टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इक्वल टू, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी ई मीन्स क्या हुआ? इवेंट के फेवर में, मीन्स इवेंट क्या होगा यहाँ पे हेड, यानी हेड आने के कितने चांसेस हैं। हेड जब कोइन को टॉस करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही हमारे पास हेड होता है और एक ही हमारे पास टेल होता है। तो हेड कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम्स यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती हैं? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो दो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती हैं। तो 1/2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन वी टॉस अ कॉइन। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी यहाँ भी हम क्या करेंगे? गेटिंग टेल भी कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1 टाइम ही हमें टेल मिल सकती है। जब हम किसी कॉइन को वन टाइम टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 1 टाइम आने के चांसेस हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम है स्टूडेंट्स? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो टोटल हमारे पास 2 सैंपल स्पेस हैं। सो 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दैट इज 1/2। सो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's discuss some important notes related to probability. Probability से related कुछ important note हम देखते हैं। First note क्या है स्टूडेंट्स? Probability of sure event is 0. Means अगर आपको पता है कि head आएगा या फिर टेल आएगा, एग्जैक्टली आपको पहले ही पता है, जैसे मान लीजिए हेड कहा आपने और हेड ही आ गया, तो उसके जो श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स, बाहर का आपने वेदर ऑब्जर्व किया, बाहर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, लाइटनिंग हो रही है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बारिश आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर कहते हैं कि बारिश आएगी और बारिश आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी श्योर इवेंट की? 1। ओके स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम कॉइन को टॉस करें, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इन दोनों में से एक ही चीज़ आपको मिल सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों ही मिल जाएं, हेड भी मिल जाए और टेल भी मिल जाए, या फिर ये कहें कि आपको 5 मिल जाएगा या 1 मिल जाएगा। तो जो 1 मिलने के चांसेस होंगे, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा, 1 नहीं आएगा, तो 1 के आने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी स्टूडेंट्स? दैट इज़ 0। सो जो इम्पॉसिबल इवेंट है, इसी टाइप से अगर डाइस को रोल करते हैं और आपसे कहें कि टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो डाइस पे टेल नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो टेल आने के चांसेस कितने होंगे हमारे? 0। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, यानी जो बिल्कुल श्योर हैं जिसके बारे में, उसके आने के चांसेस 1 होते हैं। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, यानी जिनके आने के 0 चांसेस होते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 0 से डिनोट करेंगे। और ऑलवेज किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब होगी स्टूडेंट्स? जब इम्पॉसिबल चीज़ हो। 1 कब होगी? जब पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ के आने की। और जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑलवेज 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगी। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल 1 में देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी आई? 1/2। सो 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसी टाइप से यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दैट इज ऑल्सो 1/2। सो 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी।
नेक्स्ट नोट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हम निकालें, अगर सब प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ऑलवेज 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? जैसे हमने कॉइन को टॉस किया था तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। सो 1/2 और 1/2 हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हम अगर ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दैट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दैट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं हम सबको अगर ऐड करेंगे तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा? 1। इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने डाइस को रोल किया तो डाइस के सैम्पल स्पेस कितने होंगे स्टूडेंट्स? या तो आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3, 4, 5, 6। इन 6 फेस में से आपको कोई भी एक फेस मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन ये रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, पहले हम 1 की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 मान लीजिए 1 टाइम ही हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 आने के कितने चांसेस है स्टूडेंट्स? 1 ही चांस है। टोटल डिवाइड किससे करेंगे? ऑल प्रोबेबिलिटीज से। सारे नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज़ 1/6। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने के कितने चांस होंगे? उसके भी 1/2 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 उसके भी 1/2 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 उसके भी 1/6, यहाँ पे 1/6 आएगा स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 दैट इक्वल टू 1/6। सो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, दैट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। सो कितने टाइम्स है स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 1/6 दैट इक्वल टू 6/6। 6 1 ज़ा 6, सो दैट इक्वल टू 1। सो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, जो हमारा इवेंट है उनकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो हमें ऑलवेज 1 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, यानी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा। जैसे अगर हम यहाँ लें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितनी है? दैट इक्वल टू 1/6। अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1, एक ना आने के कितने चांस होंगे स्टूडेंट्स? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1/6। सो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 1 कैन बी रिटन एज 1/1। सो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6। 6 1 ज़ा 6 माइनस 1 दैट इक्वल टू 5/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, उसको हम 1 बार से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इक्वल टू 1/6 प्लस 1 के ना आने की कितने पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स? 5/6। क्योंकि 1 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। सो ये कितने नंबर है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, सो 5/6। सो 1/6 प्लस 5/6 दैट इक्वल टू 6/6 दैट इक्वल टू 1। सो किसी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करेंगे, देन आंसर विल बी 1। हेयर ई बार स्टैंड्स फॉर नॉट ई। ई एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो किसी इवेंट के होने के चांसेस और इवेंट के ना होने के चांसेस, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।